News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। महाराष्ट्र में कोविड का खौफ वापस आ रहा है। 4 जून को 105 नए एक्टिव केसेस पाए गए, 3 नई मौतें हुई हैं और टोटल आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में कोविड का खौफ वापस आ रहा है। 3 मौतें और टोटल 17 तक पहुंच गई है। 4 जून को आए 105 नए केसेस मुंबई और पुणे बने सबसे बड़े हॉटस्पॉट। 3 और मौत के बाद 2025 का टोटल डेथ टोल 17 हो गया है। मुंबई में 4 मौतें हुई, कल्याण डोंबिवली में 3, नवी मुंबई में 3, थाने में 1, नागपुर में 2, कोल्हापुर में 2, सातारा और सांगली में 1-1। ज्यादातर पेशेंट सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स में हैं। एक्सपर्ट्स ने दी है वार्निंग, लापरवाही ना करें, मास्क और प्रिकॉशन जरूर लें। कोविड ने फिर से दस्तक दी है। महाराष्ट्र में लोकल अथॉरिटीज अलर्ट पे है, लेकिन लोगों को सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिला है डबल झटका। एक ही दिन में 2 नेता पार्टी से हुए बाहर। लोकल बॉडी इलेक्शंस के पहले शिवसेना यूबीटी में हुई बगावत। सुधाकर बड़गुजर को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निकाल दिया। चंद्रहार पाटिल ने एक्स पर पोस्ट करके शिंदे सेना ज्वाइन करने का सिग्नल दिया है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। नासिक के बड़गुजर ने पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, फिर पार्टी लीडरशिप पर खुलकर नाराजगी जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही संजय राउत ने कॉल करके बड़गुजर की निकासी अनाउंस करवाई। बड़गुजर का कहना है कि मैं अकेला नहीं, नासिक के 10 से ज्यादा लीडर्स भी नाराज हैं। बीजेपी या शिंदे फैक्शन ज्वाइन करने की बात चल रही है। बीजेपी या शिंदे फिक्शन ज्वाइन करने की बात चल रही है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रहार पाटिल, उद्धव ठाकरे ने उनको सांगली एलएस सीट से एमवीए कैंडिडेट बनाया था, लेकिन पाटिल 3rd आए। अब उन्होंने ओपनली बोला है कि शिंदे फैक्शन से ऑफर मिला है, डिसीजन सपोर्टर से बात करके लूंगा। शिवसेना यूपीटी में अंधारी खींचातानी और लीडरशिप डिसीजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठाकरे के लिए ये लोकल पोल्स के पहले बड़ी पॉलिटिकल सेटबैक है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर और भी नेताएं पार्टी छोड़ेंगे, नजर बनी रहेगी। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए रिस्ट्रिक्शन लाए हैं ट्रैवल बैन के ऊपर, जिसपे उन्होंने 12 देशों को यूएस में एंट्री करने से रोका है और 7 पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अपने सेकेंड टर्म के सिर्फ 5 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप एक नया ट्रैवल बैन साइन किया है, जिसमें 12 देशों के लोगों को यूएस से रोका गया है, यूएस एंट्री से रोका गया है और 7 पर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। ये ऑर्डर 9 जून से लागू होगा। जानते हैं कौन से देश इस ट्रैवल बैन से प्रभावित होंगे। अफगानिस्तान, लिबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, ईरान, एरिट्रिया, छड़, इक्वेटोरियल गिनिया, क्यूबा, म्यांमार, टोगो। वीजा रिस्ट्रिक्शन के लिए वेनेजुएला, लाओस, तुर्कमेनिस्तान, हैती, बुरुंदी, कोंगो रिपब्लिक, सीरिया लियोन। लेकिन क्यों होगा ये बैन? वीक स्क्रीनिंग सिस्टम्स, कुछ देश अपने सिटीजन्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर पाते। दूसरा रीजन है वीजा ओवरस्टे, कई कंट्रीज के लोग यूएस जाके वापस नहीं लौट रहे हैं। तीसरा, आतंकी लिंक, ईरान, लीबिया, सोमालिया जैसे देशों को आतंकी से जुड़े एक्टिविटीज के लिए लिस्ट में डाला गया है। लेकिन किस किस देशों को छूट मिली है? यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर्स, डुअल सिटीजन, यूएस प्लस बैन कंट्री, एथलीट्स, कोचेस, वर्ल्ड कप 2026 और ओलंपिक्स 2028 के लिए, रिलीजियस रिफ्यूजीज जैसे ईरानियन क्रिश्चियंस, अफगान एलाइज जो यूएस के लिए काम कर चुके हैं। 2017 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का पहला बैन हुआ था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन को अप्रूव किया था। 2020 और नए देश लिस्ट में आए हैं। 2021 में बिडेन ने सब बैन्स कैंसिल किए थे। ये ट्रम्प ने कहा है कि ये देश सुरक्षा के लिए जरूरी है। हम इमिग्रेशन के थ्रू आने वाले खतरों को इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय इंटेलिजेंस का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन के चलते आईएसआई ने अपने जासूस नेटवर्क को पंजाब में और दूसरे बॉर्डर स्टेट्स में तैनात किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन के चलते आईएसआई ने अपने जासूसी नेटवर्क को पंजाब और दूसरे बॉर्डर स्टेट्स में और एक्टिव कर दिया है। आईएसआई रियल टाइम इंटेलिजेंस चाह रहा है भारतीय आर्मी के मूवमेंट, कंटोनमेंट लोकेशंस और स्ट्रैटेजिक प्लान्स पर, खासकर पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट्स में। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि व्लॉगिंग और यूट्यूबर्स जो बॉर्डर एरियाज में ट्रैवल करते हैं वो जाने अनजाने में आर्मी बेस डिप्लॉयमेंट या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दिखाते हैं, जो दुश्मन के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन सकती है।
है। अथॉरिटीज ने बताया है कि ऐसे वीडियोस और ग्रैनुलर डाटा मिलते ही जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के काम आ सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग या ट्रू प्रेजेंस डिटेक्ट करना। ये वार्निंग तब आई है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया था और अब आईएसआई भारतीय तरफ से एक्सपेक्टेड काउंटर मेजर्स और डिप्लॉयमेंट्स का इंटेलेक्ट करने में लगा हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज अब यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की एक्टिविटीज क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। सेंसिटिव एरियाज में फिल्मिंग पर हो सकता है नया क्रैकडाउन या गाइडलाइन अपडेट। देश की सुरक्षा पर खतरे का कोई भी एंगल छोटा नहीं माना जा रहा है, इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचिए कहीं दुश्मन आपका कंटेंट ना देख रहा हो। आईपीएल सेलिब्रेशन बन गया मौत का माहौल। बेंगलुरु स्टैम्पेड हादसे में 11 फैंस की दर्दनाक मौत हुई। आइए जानते हैं मृतकों की जानकारी और उनके परिवारों का बयान। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के आईपीएल 2025 विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान भयानक स्टैम्पेड से 11 लोगों की मौत हो गई और 57 लोग घायल हो गए। क्राउड कंट्रोल में फेल सिस्टम और पुलिस की कमी ने इस ट्रेजेडी को और भी बढ़ावा दिया। जानते हैं किन लोगों की मौत हुई। पहले थे मनोज कुमार जो 18 साल के थे, जो पानी पूरी बेचने वाले के बेटे थे, कॉलेज स्टूडेंट भी थे। दूसरी दिव्यांशी जो सिर्फ 14 साल की थी, स्कूल में पढ़ती थी, जो माँ और फैमिली के साथ गई थी। तीसरी थी सहाना जो 21 साल की आईटी कंपनी में नई जॉब ज्वाइन की थी, कलीग्स के साथ सेलिब्रेशन में गई थी। वहीं प्रज्वल जो 22 साल के थे, इंजीनियर स्टूडेंट थे, आरसीबी के फैन थे। कामाक्षी देवी 29 साल की थी, प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय थी। पूर्णा चंद्रा जो 25 साल की थी, शादी होने वाली थी कुछ दिन में। ये टोटल 11 लोगों की पहचान हो चुकी है, 5 महिलाएं भी शामिल हैं। जानते हैं गलती कहां हुई। गेट नंबर 20 पर भीड़ ने तोड़ दिया था कंट्रोल। सिर्फ 3 पुलिसमैन और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ही थे। आरसीबी ने लास्ट मोमेंट पर फ्री ऑनलाइन टिकट इवेंट स्टेडियम में शिफ्ट किया। गवर्नमेंट का अलग फेलिसिटेशन इवेंट भी सेम वक्त पर चल रहा था। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा है कि हमको किसी परेड का पता नहीं था। आरसीबी ने बोला जब पता चला हमने तुरंत प्रोग्राम शॉर्ट किया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 10 लाख का कंपनसेशन दिया है। वहीं परिवारों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा कि आरसीबी हमें हमारा बेटा वापस दे सकता है क्या। प्रज्वल की मां ने कहा पूरी फैमिली सेफ थी, सिर्फ मेरी पोती ही क्यों गई। दिव्यांशी की दादी ने कहा पुलिस सिर्फ चीफ मिनिस्टर इवेंट में थी, स्टेडियम में कोई हेल्प नहीं थी। ये मौत एक्सीडेंट नहीं, सिस्टम फेलियर है। भीड़ पर कंट्रोल, प्लानिंग और कम्युनिकेशन का टोटल फेलियर इस स्टैम्पेड का असली कारण है। एक सेलिब्रेशन जिसे यादगार बनना था वो मौत का मैदान बन गया। अब टाटा बनाएगा राफेल फाइटर जेट्स का दिल। अब हिंदुस्तानी के हाथों में ही बनेगा राफेल फाइटर जेट्स के महत्वपूर्ण पार्ट, जिससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मिलेगा बड़ा बूस्ट। टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के बीच बड़ा डिफेंस डील हुआ है। राफेल फाइटर जेट्स का फ्यूजलेज अब भारत में ही बनेगा। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी होगी मैन्युफैक्चरिंग। अनाउंसमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है। डील भारत फ्रांस के बीच 26 राफेल एम नेवी जेट्स खरीदने के बाद फाइनल हुआ। आईएफ के एग्जिस्टिंग राफेल फ्लीट के लिए भी आया है एक्स्ट्रा इक्विपमेंट। डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक डील नहीं, एक स्ट्रैटेजिक लीप है। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को मिल रहा है ग्लोबल एक्सपोजर और ट्रस्ट। शर्मिस्ता पनोली जिन्हें रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए अरेस्ट किया गया था, अब जाके उन्हें मिली है इंटीरियम बेल। शर्मिस्ता पनोली को मिली इंटीरियम बेल। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की 22 साल की छात्र और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए केस में अरेस्ट किया गया था। गुड़गांव से अरेस्ट हुई थी वो कम्युनल पोस्ट डालने के आरोप में। एआईएमआई लीडर वारिस पठान ने होम मिनिस्टर को टैग करके एक्शन की डिमांड की थी। शर्मिस्ता ने माफी मांगते हुए कहा गलती से पोस्ट हुआ, जानबूझकर नहीं किया, आगे से ध्यान रखूंगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है इंटीरियम बेल, अब फाइनल डिसीजन बाद में होगा। रेलवे से लिया है नया फैसला, तत्काल टिकट बुक करने के लिए अब ई-आधार मैंडेटरी किया जाएगा। रेलवे से नया फैसला ले लिया है, तत्काल बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अब घोषणा की है कि तत्काल टिकट्स बुक करने के लिए ई-आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी किया जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? फेक बुकिंग्स और एजेंट्स के मिसयूज को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है, ताकि जेन्युइन पैसेंजर्स को कंफर्म सीट मिल सके। अभी आधार से लिंक आईआरसीटीसी अकाउंट होल्डर्स 24 टिकट्स हर महीने बुक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा रियल टाइम आधार ओटीपी वेरिफिकेशन तत्काल बुकिंग के दौरान।
लेकिन कब से लागू होगा ये डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, पर मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि जल्द ही लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मुल्स ने अपने पहले भारत के विजिट पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की और दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि आतंक के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। आतंक के खिलाफ एकजुट कदम। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स ने अपने पहले भारत विजिट पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि आतंक के हर रूप से मिलकर लड़ेंगे। डिफेंस सेक्टर में भी होगी डीप पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलिया इंडिया जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को और बढ़ावा मिलेगा। माल्स का ये विजिट उनके दोबारा मंत्री बनने के बाद पहला ऑफिशियल टूर है। मुलाकात हुई थी न्यू दिल्ली के मानेकेश्वर सेंटर में, जहां टॉप इंडियन मिलिट्री चीफ्स भी शामिल थे। स्ट्रैटेजिक टाइज को नया लेवल पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। समृद्धि महामार्ग का आखिरी हिस्सा ओपन हुआ। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 76 किलोमीटर इगतपुरी अमानय स्ट्रेच का उद्घाटन किया है। हाईवे अब पूरा 701 किलोमीटर के ट्रैफिक के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया है 76 किलोमीटर इगतपुरी अमानय स्ट्रेच का उद्घाटन। हाईवे अब पूरा 701 किलोमीटर के लिए तैयार है। सबसे मुश्किल और जबरदस्त फेस ये हिस्सा सह्याद्री पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। 8 किलोमीटर का महाराष्ट्र का सबसे लंबा ट्विन टनल इगतपुरी के पास बनाया गया है। ये टनल अब इंजीनियरिंग मार्वल बन चुका है। एक्सप्रेसवे का नाम हिंदू हृदय समृद्ध बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। जोड़ने वाले शहर मुंबई से नागपुर तक का सफर अब और फास्ट, सेफ और स्मूथ होगा। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि देश का सबसे एडवांस एक्सप्रेसवे बन गया है, पूरी तरह ऑपरेशनल। अब मुंबई से नागपुर सिर्फ कुछ घंटों में ही पहुंचा जा सकता है। यह महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पावर का जीता जागता एग्जाम्पल बन गया है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुसरत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.